विपिन जी, नई दिल्ली सीट हॉट सीट रही है, नो डाउट इन दैट, बट अब जो स्थिति बन रही है, सबसे पहले तो वोटिंग परसेंटेज की बात करेंगे। काफी कम, यहाँ पे करीबन 57% का वोटिंग परसेंटेज देखा गया है, कम माना जाएगा। लेकिन ये कम वोटिंग परसेंटेज किसके लिए लाभदायक? तो शिवांगी जी धन्यवाद, क्योंकि आपका सवाल बहुत अहमियत रखता है। देखिए, दो बातें हैं, क्योंकि मैं बड़े ध्यानपूर्वक सुन रहा था प्रवक्ताओं को। देखिए, हम लोग बात करते हैं हाई प्रोफाइल सीटों की, और अगर हम सिक्के का दूसरा पहलू लें तो मेरे दृष्टिकोण से, मेरे नजरिए से सारी 70 विधानसभा जो सीटें हैं वो हाई प्रोफाइल हैं यहाँ पर। और क्योंकि यहाँ पर विनिंग मार्जिन, क्योंकि यहाँ पर तो चलो अलग बात है कि अभी कोई एग्जैक्ट पोल नहीं है और वो नतीजे सिर्फ 8 फरवरी को तय होंगे, लेकिन यहाँ पर अगर हम तुलना करें विकासपुरी से, जो सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र माना जाता है कि आप वोटर्स के संदर्भ में अगर बात करें, और वही तुलना करें चांदनी चौक या नई दिल्ली से, दिल्ली कैंट से, तो ये लोग इधर वोटर कम है। लेकिन अगर हम देखें, गौरतलब बात क्या है कि नई दिल्ली से 23 उम्मीदवार चुनावी मैदान में थे, जो सबसे ज्यादा आंकड़ा है। तो आप खुद समझ सकते हैं कि यहाँ पर, और हाई प्रोफाइल इसलिए भी बोला जा रहा है क्योंकि ये इसको अनौपचारिक तरीके से मुख्यमंत्री वाली कुर्सी बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 पूर्व मुख्यमंत्री के सुपुत्र चुनावी मैदान में थे, रेस लड़ाई में थे, और साथ साथ पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी चुनाव लड़े थे। तो अपने आप में ये बहुत अहम बन जाता है। और निश्चित बात है कि यहाँ पर जो दंगल देखने को मिला दिल्ली वासियों को, तो यह अब सारी निगाहें हैं कि 8 तारीख को क्या होगा। लेकिन देखिए, बड़ी जरूरी बात है, मैं चाहता हूँ इस चर्चा में तो उस बात का जिक्र हो कि नई दिल्ली, कालका जी की बात करें, जंगपुरा की बात करें, क्या हम लोग एक नए केस स्टडी देखने जा रहे हैं अभी 8 फरवरी को? कि अगर मान के चलिए हाइपोथेटिकली कि ये जो एग्जिट पोल में दिखाया गया आंकड़ा वो तब्दील हो जाता है, लगभग उसके आसपास रहता है समीकरण, तो वहां पर क्या जंगपुरा की सीट मनीष सिसोदिया हारेंगे, अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगे नई दिल्ली से, और साथ साथ कालका जी में आतिशी अपनी सीट नहीं बचा पाएंगी, क्योंकि यहाँ पर कांटे की टक्कर है। और मैं साथ साथ 2 और विधानसभा क्षेत्र जोड़ूंगा कि आरके पुरम भी आप ले लीजिए, अनिल शर्मा जो भाजपा से लड़ रहे हैं, और साथ साथ मालवीय नगर की वहां पर जो त्रिकोणीय मुकाबला, जितेंद्र कोच्चड़ को आप कम नहीं समझ सकते, पूर्व पार्षद है कांग्रेस के, और साथ साथ सतीश उपाध्याय, और साथ में सामने है सोमनाथ भारती। तो मुझे लगता है ये सारी जो सीटें हैं, यहाँ पर चुनाव जो मुकाबला रहा है, बहुत कड़ा मुकाबला रहा है। और लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि कई जैसे विधानसभा क्षेत्र हैं जिनका जिक्र नहीं होता। हम लोग सारा समय हम लोग अपना ध्यान केंद्रित करते हैं हाई प्रोफाइल सीट्स पर, गोकुलपुरी है, गोंडा है, तो यहाँ पर कई चीजें हैं, मादीपुर, बादली, दियोली। तो हम लोग देखिए, क्योंकि मैंने इसलिए शुरुआत में बात बोली कि 70 विधानसभा क्षेत्रों की सीटों की अपनी अहमियत है, और दिल्ली क्योंकि राजधानी है, यहाँ पर पूर्ण राज्य का ओहदा नहीं मिल सकता, मुद्दे बेशुमार हैं। और साथ साथ देखिए, जरूरी बात है कि अगर मान के चले हाइपोथेटिकली कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी सीट नहीं बचा पाए, तो यहाँ पर इससे एक निष्कर्ष निकलेगा। आदेश जी, मैं चाहूंगा आदेश जी भी ये बात ध्यानपूर्वक, सच नेताओं का मैं नाम लूंगा, शीला दीक्षित जी, जिनको शिकस्त मिली अरविंद केजरीवाल जी के हाथों, और वही बात करें जगमोहन जी, उनको शिकस्त दी अजय माकन ने, और चौधरी प्रेम सिंह, देखिए मैं हर एक चर्चा में उनका जिक्र करता हूं, स्वर्गीय चौधरी प्रेम सिंह जी जो अंबेडकर नगर से लड़ा करते थे, उनको शिकस्त मिली 52 सालों बाद, और कीर्तिमान उनके नाम दर्ज है कि जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में कि 50 वर्षों से ज्यादा अपने सीट से वो हारे थे नहीं। अंत में अशोक कुमार जी जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार थे, उन्होंने उनको हराया। लेकिन इसका मतलब ये हम सरल भाषा में आपके दर्शकों के लिए बोलेंगे कि यहाँ पर ये सत्ता पे कोई हमेशा के लिए काबिज नहीं रह सकता है, ये उतार चढ़ाव है लोकतंत्र का महापर्व, और यहाँ पर मुद्दों पे बात होनी चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, क्योंकि अभी मैं सुन रहा था आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को कि उन्होंने बात बोली, डिपोर्टेशन की बात करी कि कैसे वहां से निकाला जा रहा है अमेरिका से। तो यहाँ पर देखिए कई इसमें पहलू हैं यहाँ पर कि एक तरफ अमेरिका जब बोलते हैं उनके राष्ट्रपति की लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो आपको यहाँ पर भी देखिए जो हिंदुस्तान का नागरिक है वो तो उसमें आप कोई सवाल ही नहीं उठा सकते, सबका हक है और दिल्ली सबकी है। लेकिन साथ साथ ये समझना पड़ेगा कि अतिक्रमण, अवैध घुसपैठ, तारों के झंझाल, इस दिशा में भी ध्यान केंद्रित होना चाहिए। अब जो भी सत्ता पे काबिज होता है
कम से कम जो वायदे करें चुनावी मैदान में, शिवांगी जी बड़ी जरूरी बात है ये, वो मुकम्मल होने चाहिए और रिपोर्ट कार्ड साझा करना चाहिए सबको यहाँ पर, कि ताकि ऐसे ना हो कि वो जुमलेबाजी बन के रह जाए। जो भी आए, कांग्रेस आए, भाजपा आए, आम आदमी पार्टी आए, दिल्ली की जो जनता है बड़ी जागरूक है, वो उम्मीदें लगा के बैठी है कि मेरी दिल्ली भी पेरिस सिंगापुर बने, झीलों का शहर बने, या वो भी छोड़िए आप दूर की बात, कि कम से कम जो वायदे करें, जो घोषणाओं की झड़ी लगा दी है, वो कम से कम पूरी हो।